कंडक्टिंग बॉडी के लिए। तो कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor with a conducting slab। इस बार हमने कैसी स्लैब को रखा है? विद अ कंडक्टिंग स्लैब। और ये इस तरह से मीन्स इस बार ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, और टी थिकनेस की एक स्लैब को रखा है, किस तरह की है? कंडक्टिंग। मीन्स इसमें जो चार्ज है पार्टिकल, जो जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं। अगर इसमें करंट यहां से चालू करें तो इधर मिलेगा, ठीक है, लेकिन अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो पहले रखा था उसमें नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से इस बार हमने क्या किया है, कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं। फॉर्मूला फिर से वही, क्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सपोज यहाँ पे क्यू है, यहाँ भी क्यू, और इस बार यहाँ पे भी क्यू ही रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमने पहले पढ़ा है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नोट। तो इस डायरेक्शन में ई नोट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस बार ई नोट ही रहेगा, और फाइनल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 0। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जबकि ऐसा नहीं था, वहां पे बाहर चार्ज क्यू था, लेकिन यहाँ पर क्यू नहीं रहता, यहाँ क्यू से कम रहता है। कंडक्टिंग बॉडी का बस यही फायदा है कि इसमें चार्ज सेम ही रहता है, तब तक इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होते ही रहेंगे जब तक कि वो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर जनरेट नहीं करेंगे। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, इस बारे में बात कर चुके हैं, ये सारा प्रोसीजर जो बताया मैंने भी। C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d एंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज t। तो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क करोगे आप? d माइनस टी, ठीक है, प्लस स्लैब के अंदर कितना करोगे? स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स 0। इस बार जब हम चार्ज को लेके चलेंगे, हमें बाहर वर्क करना है केवल स्लैब के, इनसाइड वर्क नहीं करोगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई टी, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला आता है ई नोट डी माइनस टी। ई नोट की वैल्यू तो ई नोट डी माइनस टी, ई नोट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताया था, और सिग्मा की जगह क्या रखते हो? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मल्टीप्लाई डी माइनस टी। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को जब पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट A, और मल्टीप्लाई किसकी है? D माइनस टी। तो Q से तो Q कैंसिल, तो फॉर्मूले में क्या आता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। तो ये याद रखना कि जब हमारी कंडक्टिंग बॉडी होगी तो नीचे फॉर्मूला क्या बनता है? D माइनस टी, ठीक है। अब अगर पूरे में ही कंडक्टिंग बॉडी रख देते हैं, इफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट इन कंप्लीट स्पेस, है ना, टोटल स्पेस में फिल कर देते हैं, तो क्या होगा? T इक्वल टू D। तब T की वैल्यू D रखोगे और C की वैल्यू क्या आ जाएगी?
इनफाइनाइट। उस कंडीशन में आपका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें सी को सी की टर्म में भी रख सकते हैं। मीन्स अगर हमारी वैक्यूम होता तो कैसे करोगे, यहां से देखो, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और डी अपॉन डी माइनस टी। हमने डी से मल्टीप्लाई की, डी से डिवाइड किया, और तुम्हें पता है ये वाली टर्म क्या थी, वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस, है ना। अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो सी नोट और डी अपॉन डी माइनस टी, तो एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखें क्या होने वाला है। अभी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी से कनेक्ट किया था, अब डिस्कनेक्ट किया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इस टाइम पर जब स्लैब नहीं है, मान के चलते हैं अभी स्लैब इसके प्लेट के बीच में नहीं है, तो क्या है, चार्ज कितना है, क्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, पोटेंशियल कितना है, ई नोट डी, ये कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, और एनर्जी कितनी है हमारी, ये वाली है, ठीक है। इसके बाद स्लैब को रखते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और स्लैब को रखते हैं। अब चार्ज कितना रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा क्योंकि ना तो बाहर से आएगा ना ही जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, तो एप्सिलॉन नोट जहां जहां पर है वहां पर हमारा, क्योंकि स्लैब की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, तो फॉर्मूले में ही आएगा। तो पहले वाला कितना था, इस तरह से, तो अब कितना हो जाएगा, ई नोट बाई के। इसी तरह से पोटेंशियल के लिए पहले क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी, अब के से मल्टीप्लाई तो अपॉन के। तो इस तरह से हमने सारे फॉर्मूले को करेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा और एनर्जी भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा। हाफ फॉर्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वैक्यूम के लिए था पहले सी नोट वी नोट, अब आएगा सी वी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, कंपेयर करके इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कैपेसिटर जिसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट रखते हुए क्या करने वाले हैं, एक स्लैब को इंसर्ट करने वाले बिटवीन द प्लेट। तो टॉपिक क्या है, when if a dielectric slab is inserted between the plates when the battery is kept connected। ठीक है, कनेक्ट रखते हैं, लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ dielectric slab when the battery is kept connected, when the battery is kept सर ब्लर आ रहा। फिर से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम इसको मान के चले, बैटरी से हमने चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आता है, कितना चार्ज, क्यू नोट। पहले वैक्यूम है, स्लैब रखने के बाद क्या होगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी कम हो जाती है। मीन्स ये कि घर के अंदर की बैटरी, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला कि जो घर के अंदर बैटरी है, अगर उसकी प्लेट के बीच में हम स्लैब रख दें, हालांकि होती है पहले वहां पे, लेकिन अगर पहले वैक्यूम था, बैटरी ऐसे बनाई वैक्यूम था, फिर स्लैब बाद में रख रहे हैं साथ के साथ, तो अगर बैटरी से चलने वाला कोई अप्लायंस है, मान के चलो फैन है, तो फैन जितनी स्पीड से चल रहा था, स्लैब को रखते ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो बैटरी अगर 12 वोल्ट की थी तो वो 12 से कम की हो जाएगी। ये याद रखना, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है।
और अगर बैटरी की वोल्टेज कम होगी तो सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हुआ होगा, चार्ज उतना ही रहेगा। बोले सर चार्ज तो उतना ही है, फिर वोल्टेज कम क्यों हो गई? अब ऐसे समझो, एक बच्चा 100 मीटर दौड़ता है, दूसरा 90 मीटर दौड़ता है। रीजन क्या है कि उसका पोटेंशियल ज्यादा और जिसका कम वो कम काम करेगा। तो उसी तरह से अगर पोटेंशियल 12 है तो सीधी बात है फैन की स्पीड ज्यादा रहेगी, और अगर 12 से कम हो गया तो स्पीड भी कम हो जाएगी। समझ आया? लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं कि जो 90 मीटर दौड़ने वाला बच्चा था उसको अलग से भी एनर्जी देंगे। ठीक, अलग से किस तरह से? इस बार बैटरी को नहीं हटाएंगे, इस बार जो